हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाखी कैंडल्स। दोस्तों, कैंडल मेकिंग सीरीज का ये 7th एपिसोड है एंड आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैंडल मेकिंग में यूज होने वाले कलर्स, उनके टाइप्स, कलर मिक्स करने का राइट टेम्परेचर, कलर मिक्सिंग टेक्निक, कलर्स अकॉर्डिंग टू वैक्स, माइका पाउडर्स, कॉमन मिस्टेक्स एंड कलर मिक्सिंग टिप्स। आज की वीडियो में हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कलर्स जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑयल बेस्ड कलर्स एंड वाटर बेस्ड कलर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो वाटर बेस्ड कलर्स होते हैं वो वाटर या फिर वाटर लाइक सॉल्यूशंस में यूज किए जाते हैं, और जो ऑयल बेस्ड कलर्स होते हैं वो ऑयली सॉल्यूशंस में यूज किए जाते हैं। आपकी जो वैक्स रहती है वो एक ऑयल बेस्ड फैट होता है, तो वैक्स में सिर्फ ऑयल बेस्ड कलर्स ही यूज किए जा सकते हैं। अगर आप वाटर कलर्स इसमें यूज करोगे तो वो वैक्स में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे और वो आपकी वैक्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। तो आपको अपनी कैंडल्स के लिए सबसे पहले तो ऑयल बेस्ड कलर्स को ही चूज करना है। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस आपको कलर्स के मिल जाते हैं जो कि स्पेशली कैंडल मेकिंग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। कैंडल कलर्स जो होते हैं वो 3 तरह के रहते हैं, कैंडल लिक्विड कलर्स, पाउडर कलर्स एंड डाई चिप्स। सबसे पहले अगर हम बात करें लिक्विड कलर्स की, तो ये कलर्स ब्लेंड करने के लिए सबसे इजी होते हैं। ये बहुत आसानी से वैक्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये कलर्स आपकी कैंडल्स को सॉफ्ट पेस्टल शेड्स देते हैं और ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस रहते हैं। लिक्विड कलर्स कम पिगमेंटेड होते हैं, तो ये सॉफ्ट पेस्टल शेड्स आपकी कैंडल्स को देते हैं और ये बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहते हैं। इनको यूज करना बहुत इजी होता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें पाउडर कलर्स की, तो ये कलर्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं और ये कैंडल्स को डार्क शेड देने के लिए यूज करे जाते हैं। हालांकि इनको मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। अगर ये सही टेम्परेचर पर अच्छे से ना मिक्स करे जाएं तो ये रेजिड्यू छोड़ देते हैं, जिससे कि कैंडल खराब दिख सकती है और आपकी कैंडल की क्वालिटी भी खराब हो सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे चिप्स डाइज की। तो ये सॉलिड वैक्स बेस्ड कलर ब्लॉक्स रहते हैं। इनको वैक्स में मेल्ट करके डिसॉल्व किया जाता है। ये स्टेबल कलर्स होते हैं और इनकी शेल्फ लाइफ काफी ज्यादा रहती है। अगर आप बल्क ऑर्डर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो इस तरह की चिप्स डाइज बेस्ट रहती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लिक्विड डाइज यूज करने में इजी, लाइट शेड देने के लिए और बिगनर्स फ्रेंडली रहती हैं। पाउडर डाइज बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पिगमेंटेड होती हैं, बट इनको डिसॉल्व करना थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि ये प्रॉपरली मिक्स नहीं करने पर वैक्स को पिगमेंटेड बना देती हैं। तो ये बिगनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता। एंड डाई चिप्स को आप प्रोफेशनल बल्क ऑर्डर्स में यूज कर सकते हो। फर्स्टली हम सोय वैक्स की बात करते हैं। सोय वैक्स नेचुरली वाइट कलर की होती है, तो इसमें सॉफ्ट पेस्टल कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए आप लिक्विड कलर्स का यूज कर सकते हो। अगर इन केस सोय वैक्स में आपको डार्क कलर्स चाहिए तो आप डाई चिप्स या फिर पाउडर्स भी यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मिक्सिंग टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम पैराफिन वैक्स की बात करें तो ये वैक्स कलर्स को बहुत अच्छे से होल्ड करती है और इसमें कलर्स अच्छे से डिसॉल्व होकर बहुत वाइब्रेंट निकल कर आते हैं। तो इसमें आप पाउडर कलर्स का यूज कर सकते हो, वो आसानी से मिक्स हो जाते हैं, बट आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट, बीज वैक्स की बात करें तो इस वैक्स में आपको ज्यादा कलर्स नहीं ऐड करने होते, तो इसके लिए आप इसमें लिक्विड डाइज का ही यूज कर सकते हो। वैसे ये वैक्स नेचुरली येलो कलर की होती है जो देखने में काफी प्रीमियम लुक देती है, तो आप इसमें कलर्स ऐड करना स्किप भी कर सकते हो। लास्टली, अगर हम जेल वैक्स की बात करें तो आपको जेल वैक्स में सिर्फ लिक्विड डाइज ही यूज करनी होती है, क्योंकि जेल वैक्स को ज्यादा स्टिर करने पर उसमें बबल्स आ जाते हैं। तो अगर आप पाउडर या डाई चिप्स उसमें ऐड करोगे तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएंगे, या तो फिर उसमें बबल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी।
देखिए, कलर्स मिक्स करने का टेम्परेचर हर एक वैक्स में स्लाइटली डिफरेंट रहता है, बट सिंपली आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब भी आप अपनी वैक्स को मेल्ट करते हो तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने वैक्स को हीट करा है उसी टेम्परेचर के अराउंड आपको सबसे पहले उसमें कलर को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी वैक्स को 85 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया है, तो आपको 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है कलर को ऐड करना है। लिक्विड कलर्स को आप 70 टू 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पाउडर कलर्स एंड चिप्स डाइज आपको 80 टू 85 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही ऐड करने हैं, तभी वो प्रॉपरली वैक्स में डिसॉल्व हो पाएंगे। और बात करें जेल वैक्स की, तो वो काफी थिक होती है, तो उसमें आपको थोड़ा हायर टेम्परेचर 90 टू 95 डिग्री सेल्सियस के बीच में कलर को ऐड करना होता है। वैक्स में कलर को ऐड करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक स्टेडीली एंड स्लोली वैक्स और कलर को मिक्स करना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उसमें कोई चीटिंग नहीं करनी। प्रॉपरली 2 मिनट तक इसको मिक्स करना है। आप चाहो तो आप एक स्टॉप वॉच की हेल्प भी ले सकते हो। एक और चीज, आपको स्लोली ही वैक्स और कलर को मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी उसको मिक्स करोगे तो उसमें बबल्स क्रिएशन होती है। स्पेशली पैराफिन वैक्स और जेल वैक्स में बबल्स बन जाते हैं। देखिए, लिक्विड डाइज के लिए आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करके व्हाइट पेपर के ऊपर कलर को चेक करना होता है। जैसा कि मैंने ये सोया वैक्स को मेल्ट कर लिया है और इसमें मैंने 3 to 4 ड्रॉप्स ऐड करी हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करके व्हाइट पेपर के ऊपर मैं थोड़ी सी वैक्स डाल दूंगी और फिर इसको ड्राई होने दूंगी। ड्राई होने के बाद वैक्स का जो भी कलर आएगा वही आप कैंडल का कलर फाइनल रिजल्ट में होगा। तो ये शेड मुझे थोड़ा लाइट लग रहा है, मुझे और थोड़ा डार्क शेड चाहिए। ये देखिए कैसे ये जो लिक्विड कलर्स होते हैं ये बहुत कम पिगमेंटेड होते हैं। मैंने 4 to 5 ड्रॉप इसमें ऐड करी थी, तो इसमें ये शेड आई। कुछ ड्रॉप्स और ऐड करूंगी, उसके बाद चेक करूंगी व्हाइट पेपर के ऊपर अगेन। बस इसी तरह से आपको जो भी कलर चाहिए वो आप बना सकते हो, जितना आपको डार्क चाहिए, जितना आपको लाइट शेड चाहिए। और हाँ, हमेशा की तरह मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप एक कोई छोटा सा नोट पैड लेकर अपनी रीडिंग्स उसमें जरूर नोट कीजिए। ट्रस्ट मी, ये प्रोफेशनल कैंडल मेकिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी ये मैंने पैराफिन वैक्स को मेल्ट किया है। अब इसमें मैं एक पिंच जो है पाउडर इसमें ऐड करने जा रही हूँ और हम इसको बहुत अच्छे से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। पाउडर्स इतने ज़्यादा पिगमेंटेड होते हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें पाउडर डाला है फिर भी ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो गया है। इसके बाद मैं व्हाइट पेपर के ऊपर इसकी शेड चेक कर लूंगी। ये देखिए बहुत अच्छा डार्क ब्लैक कलर आ गया है। तो ये पैराफिन वैक्स में वैसे भी कलर्स बहुत वाइब्रेंट आते हैं और जो पाउडर कलर्स होते हैं वो बहुत पिगमेंटेड भी रहते हैं, तो ये बहुत थोड़ा सा मिक्स करने के ऊपर बहुत अच्छी शेड डार्क आपको मिल जाती है। नेक्स्ट ये मैंने अगेन पैराफिन वैक्स में थोड़ा सा डाई चिप्स डाला है। तो ये देखिए इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा इसको डुबा के रखना है। फिर थोड़ा सा वेट करने पर ये इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद आपको एक बहुत अच्छी ब्राउन शेड मिल जाएगी। ये देखिए मेरे पास बढ़िया ब्राउन चॉकलेट कलर आ गया है। तो बस इसी तरह से आप अपने कलर्स ऐड कर सकते हो। माइका पाउडर्स मेटालिक पिगमेंट्स होते हैं। ये रेजिन आर्ट, कॉस्मेटिक्स, सोप एक्सेट्रा के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ लोग इनको कैंडल कलर्स की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि ये कैंडल कलर्स नहीं होते। माइका पाउडर्स जो होते हैं वो वैक्स में डिसॉल्व नहीं होते। अगर आप माइका पाउडर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में वैक्स में डाल रहे हो तो वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और वो विक क्लॉगिंग भी कर सकते हैं या फिर अनइवन फ्लेम इनकी वजह से हो सकती है। अगर आप माइका पाउडर्स को अपनी कैंडल्स में यूज करना चाहते हो तो बहुत कम क्वांटिटी में आपको इसे मिक्स करना है, सिर्फ कैंडल को शाइन करने के लिए। कैंडल्स बन जाने के बाद आप माइका पाउडर्स को अपनी कैंडल के ऊपर सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ड्राई पेंट भी कर सकते हो, या फिर आप अपने मोल्ड में ब्रश की हेल्प से वैक्स को पोर करने से पहले थोड़ा डस्टिंग कर सकते हो, जिससे कि आउटर लेयर में शाइनिंग आ जाएगी और कैंडल को बर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपको अपनी जेल वैक्स में माइका पाउडर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है।
अभी हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एज अ बिगनर हम लोग कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं कैंडल मेकिंग में फूड कलर्स, एक्रिलिक या फिर क्रेयॉन्स जैसे कलर्स को यूज़ करते हैं। तो ये सब कलर्स आपको अपनी कैंडल्स में बिल्कुल ऐड नहीं करने हैं। आप मार्केट से कैंडल सेफ कलर्स खरीद सकते हो जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं कैंडल्स के लिए। नेक्स्ट इज़ बाइंग चीप कलर्स। देखिए, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आपको चीप कलर्स के उसमें नहीं बढ़ जाना है। जैसे मेरे से एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो मीशो से मटेरियल खरीदना चाहते। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप प्लीज ट्रस्ट वर्दी वेंडर्स से ही अपना मटेरियल खरीदें। चीप कलर्स, चीप फ्रेग्रेंसेस या फिर चीप वैक्स के चक्कर में आपको अपना प्रोडक्ट खराब नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीप कलर्स होते हैं वो या तो आपकी कैंडल की शेड को फेड कर देंगे थोड़े टाइम बाद, या फिर फ्लेम में गड़बड़ कर देंगे, या फिर आपकी वैक्स की क्वालिटी को डिग्रेड कर देंगे। नेक्स्ट इज नॉट टेस्टिंग प्रॉपर्ली। जब भी आप कोई नई कैंडल बनाओ तो उसको प्रॉपरली टेस्ट ज़रूर करो। उसका कलर, उसका बर्न टाइम, फ्रेग्रेंस, फ्लेम, हर एक चीज़ आपको प्रॉपरली टेस्ट करनी है और उसकी रीडिंग्स लेके रखनी है। आपको ये नहीं करना कि आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका सामने से आपको ऑर्डर आता है और आप उसको शिप कर देते हो। नहीं, सबसे पहले आपको उस प्रोडक्ट को खुद से चेक करना है, टेस्ट करना है। नॉट मिक्सिंग कलर एंड वैक्स फॉर 2 मिनट्स। तो देखिए, यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अभी वैक्स में कलर तो दिख रहा है, तो इसका मतलब वैक्स में कलर अच्छे से डिसॉल्व हो गया है। नेक्स्ट के 15-20 सेकंड्स में ही आप गिव अप कर देते हो कि अब इसके बाद मुझे इसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत ज्यादा बोरिंग रहता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी, आपका टाइम वेस्ट नहीं, आप वहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना अच्छे से प्रॉपर आप उसको मिक्स करोगे उतना ही अच्छा कलर आएगा और उतना ही सुंदर आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। नेक्स्ट इज यूजिंग माइका एज कैंडल कलर। तो देखिए, माइका कैंडल्स का कलर नहीं होता है। इसका यूज मैंने आपको बता दिया है वीडियो में पहले ही कि आपको किस तरह से करना है। आपको इसको एज अ कैंडल शाइनर यूज करना है, कैंडल कलर की तरह नहीं यूज करना। नेक्स्ट इज यूजिंग डाई चिप्स और पाउडर कलर्स इन जेल वैक्स। अगर आपको जेल वैक्स को शेड करने की जरूरत है तो उसमें लिक्विड कलर्स ऐड करिए और डाई चिप्स और पाउडर्स बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। नेक्स्ट इज नॉट चेकिंग टेम्परेचर बिफोर मिक्सिंग कलर्स टू द वैक्स। देखिए, एज अ बिगनर समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हमारे पास थर्मोमीटर नहीं रहता। हम क्या करते हैं, हमने वीडियोस, रील्स देखी होती हैं, उसमें हमने देखा होता है कि वैक्स को मेल्ट कर रहे हैं और उसमें चीजें डाल रहे हैं, कलर और फ्रेग्रेंस डाल रहे हैं, बस दैट्स इट। बट ये इतना सिंपल नहीं होता। कैंडल मेकिंग प्रॉपर केमिस्ट्री है, इसमें आपको टेम्परेचर का एग्जैक्ट ध्यान रखना होता है। तो आप एक थर्मामीटर में इन्वेस्ट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको कलर ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, साथ ही साथ फ्रेग्रेंस ऐड करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है, और वैक्स पोर करने के लिए भी आपको एक अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो आपको थर्मामीटर से ही पता चलता है। तो ये कुछ एक कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको एज अ बिगनर करने से बचना है। और बाकी कैंडल कलर से रिलेटेड जितने भी टिप्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक जगह पे समराइज कर दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे। इसके अलावा आपकी कैंडल मेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड कैंडल मेकिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।